हाय एवरीवन, आई एम जयंती झा और यू कैन से इंजीनियर जयंती झा। सो यस, मेरे नाम के सामने अब इंजीनियर लग चुका है, तो सबका अब एक ही सवाल है कि यस, जॉब कहाँ है। तो जॉब तो नहीं है क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं बेरोज़गार हूँ। बट बेरोज़गार क्यों हूँ उसकी बात हम करेंगे आज डिटेल में। तो अब चलते हैं थोड़ा समय में पीछे। तो हुआ ये कि मैं थी क्लास 6th या 7th में। मेरे पापा ने मुझे मेरी लाइफ का पहला पीसी ला के दिया, जो कि था विंडोज़ 7। और उस पर मैंने सिर्फ 2 ही काम किए थे, या तो मूवीज़ देखने का काम या तो उस पर फ़ोटोज़ अपलोड करने का काम। अगर मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता था तो मैं उसमें अपना फ़ोटोज़ अपलोड करती थी। बस इतना ही काम करती थी। मुझे इवन शॉर्टकट्स भी नहीं पता थे कि अच्छा Ctrl+C करने से कॉपी होता है, Ctrl+X करने से कट होता है, Ctrl+Z करने से अंडू हो जाता है। ये सब भी मुझे नहीं पता थे। मुझे सिर्फ माउस यूज़ करना आता था कि लेफ़्ट और राइट क्लिक करने से ऑप्शंस आते हैं, बस मुझे इतना ही पता था। फिर कट्टू आता है 12th। पापा ने बोला कि क्या करना है। मैंने बोला कि मुझे तो पायलट बनना है। तो पापा ने बोला कि पायलट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग है, ये वो तेरे लिए वो सूटेबल जॉब नहीं रहेगा। तो मैंने बोला कि मैंने ज़िद नहीं किया, मैंने बोला ठीक है। तो पापा ने बोला या तो तू BCA कर ले, BA कर ले, BCom कर ले, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। मैंने बोला जनरल की जैसी हालत है ना हमारे देश में, गवर्नमेंट जॉब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने देखा कि अच्छा, मेरे आसपास के लोग कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस लेके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी कंप्यूटर साइंस लूँगी और इंजीनियरिंग करूँगी, फिर तो पैसे ही पैसे कमाऊँगी, पैसे छापूँगी। तो मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस। बट हमारे स्कूल में, मैं CG बोर्ड से हूँ, कंप्यूटर का कुछ नहीं था। क्लास 8 तक हमें थोड़ा बहुत HTML CSS सिखाया गया था, जो कि मैं भूल चुकी थी। और फिर उसके बाद क्लास 9th के बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। CBSE में होता है कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, या तो फिजिकल एजुकेशन ले लो या तो CS ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, और उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाई जाती है। बट हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज था। मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गई, मैंने देखा अच्छा मेरे फ्रेंड को जावा आता है, ओह मेरे दोस्तों को तो पाइथन आता है और मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ट्राई करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू ट्राई करना, तेरे घर में PC है, लैपटॉप कुछ है। मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कौन सा विंडो है। मैंने बोला कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट तो लिखा आता है उसमें, और वो बहुत हंसे। एंड आई फील सो एम्बेरस्ड कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जो PC है वो विंडोज़ 7 है। यस, उस दिन मैं घर आई और मैंने देखा जाके कि अच्छा मेरा जो PC है वो विंडोज़ 7 है। आप समझ सकते हो कैसा रिश्ता था मेरा, कैसा रिलेशन था कंप्यूटर के साथ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटर में ट्राई किया। फिर मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए क्योंकि लैपटॉप के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, लैपटॉप के बिना तो मेरा फ्यूचर ही नहीं है लैपटॉप के बिना। तो मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप दिलाया। फिर मैंने 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर तक कोड विथ हैरी का और बहुत सारे लोगों का देख के ट्राई किया। बट मेरे दिमाग में वो घुसता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ वो थ्योरी पढ़ रही हूँ, उसको रट के मैं कुछ कैलकुलेटर बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, पर अपना जो दिमाग चलता ना, लॉजिक, वो मेरा नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैंने कोडिंग कर दी क्विट। फिर उसके बाद आता है हमारा एक फेस्ट होता है IIT भिलाई में, मैं वहाँ जाती हूँ। फिर मुझे पता चलता है अच्छा UI UX एक फील्ड है। तो मैंने सोचा कि चलो UI UX ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं था। तो मैंने UI UX ट्राई किया। फिर मैंने उसमें इंटर्नशिप भी किया। फिर मैंने कुछ पैसे भी कमाए, बहुत थोड़े से, बट मैंने पैसे कमाए। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें अपना फ्यूचर बनाऊँगी और सब कुछ सेट हो जाएगा, मैं तो अब इसी फील्ड में जॉब करूँगी, सब कुछ करूँगी। बट फिर मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज़ होता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा UI UX भी, क्योंकि जितना मैंने सीखा है उतना सफिशिएंट है ही नहीं। मेरे को बहुत सारे एकदम ऐसा लग रहा था कि मुझे एकदम फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ थोड़ा बहुत चीज़ सीख के मैंने इंटर्नशिप की, बट आगे क्या, आगे मुझे और भी कुछ सीखना है, कोई नहीं है मुझे गाइड करने वाला। लैक ऑफ गाइडेंस थी मेरे पास। मतलब बेसिकली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये भी नहीं हो पाएगा मेरे से, मैंने उसको भी क्विट कर दिया। फिर हमारे कॉलेज में आया प्लेसमेंट का टाइम, और उस प्लेसमेंट के टाइम पे गिन के सिर्फ 4 या 5 कंपनी आई थी जो कि डेवलपर्स को ले रही थी। और मुझे कोडिंग आती नहीं थी क्योंकि उनको कोडर की रिक्वायर्ड थी। जिसको कोडिंग आती हो तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। फिर उसके बाद सारी सेल्स की कंपनी आई तो मुझे सेल्स में जाना ही नहीं था। तो फिर अब मैं क्या करूं। फिर मेरे कॉलेज ग्रुप में आया एक नोटिफिकेशन जो कि था गांधी फेलोशिप का। ये एक टाइप का एक फेलोशिप है जिसमें आपको अदर स्टेट्स में जाके गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और बहुत रूरल एरियाज़ के लिए काम करना पड़ता है। उसमें कुछ ट्रैवलिंग का ही काम होता है, ये ट्रैवल करके फिर आपको काम करना पड़ता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि चलो उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे वैसे ही ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें अप्लाई किया। फिर मैं गई कलिंगा यूनिवर्सिटी,
वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ। हमें टोटल मतलब 5 घंटे तक हम लोग वहाँ पे थे कलिंगा यूनिवर्सिटी में, और 5 घंटे तक हमारे सेशन कुछ हुए थे, और हम ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए थे। और वहाँ पे हमारी एबिलिटी, हमारी मेंटल थिंकिंग, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हमारी क्या मेंटालिटी है, सब कुछ उन्होंने ऐसे नोटिस किया हमको कुछ टास्क दे के। और वहाँ जो मैं 5 घंटे थी ना, मैंने जो फील किया, आई फील लाइक उन 5 घंटों में मैंने इतना अच्छा फील किया कि लाइक वाओ, ये जॉब तो मुझे चाहिए। फिर वो जो भी था इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म हुआ, मैं आई घर। फिर मैं सोच रही थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मैं बहुत सोच रही थी, पर 1 महीने बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है एंड मेरा हो जाता है सिलेक्शन। और इसमें कुछ पे कर रहे थे उन लोग, 17 की अप्रॉक्स था शायद, 17.5 के था मंथली, टोटल 25 के था, बट 7,000 उन लोग कट कर रहे थे, हमें एंड में देते। ये सिर्फ 2 साल का था, यस 2 साल का था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं 2 साल तक इसको करूँगी, बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी, पर मैंने किया ना, तो मैंने ये सोचा कि चलो देख लेंगे आगे क्या होगा, मैं ये करूँगी। फिर मेरा जब ऑफ़र लेटर आया, फिर उसके बाद सब कुछ आया, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं करना है। मैंने बोला अब क्या, मैंने UI UX का जॉब भी क्विट कर दिया है, मुझे ये करना था, मैं इसके भरोसे बैठी थी, आपने इसको भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि पापा ने बोला कि जो तू फील्ड में है ना, उसी फील्ड की प्रिपरेशन कर, उसी फील्ड में कुछ ढूंढ। तो मैं अभी भी फिगर आउट कर रही थी कि मुझे क्या करना है। फिर मेरी एक कज़न ने सजेस्ट किया कि तू ये कर, बेंगलोर में जाके ये कर, ऐसा वैसा कर। तो अभी उसी का सब कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या कैसा होता है। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैं अभी तक क्यों नहीं जॉब कर रही हूँ। मेरे पास जॉब था, मैंने UI UX का इंटर्नशिप किया था, वहाँ से भी मुझे जॉब मैं कर सकती थी। मुझे एक और जगह जॉब का ऑफ़र आया था रायपुर में UI UX फील्ड के लिए, बट मुझे वो करना ही नहीं था, तो मैंने उसको भी क्विट कर दिया। फिर ये फेलोशिप वाला मुझे उड़ीसा जाने का ऑफ़र आया था, उसको भी मैंने क्विट कर दिया, मुझे नहीं जाना था, मतलब पापा ने नहीं जाने दिया। मुझे जाने का तो बहुत मन था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग एंड ऑल, एंड आई लव ट्रैवलिंग, घूमना फिरना काम के साथ साथ, तो मेरे लिए और क्या ही हो सकता था इतना इससे अच्छा। बट पापा ने इसको मना कर दिया, तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। सो दिस इज़ माई साइड ऑफ स्टोरी।